किसी भी शब्द में लगी बिंदु या अनुस्वार कब, कैसे, कौन से वर्ण को दर्शाते हैं, ये शंका हमेशा बनी रहती है। एक रोचक उदाहरण के साथ आपके लिए इसे आसान बना देते हैं। चंद गंजे, लंबे डंडे, संजोगवश रंगे। क्या आप बता सकते हैं इन 6 शब्दों में जो बिंदु का प्रयोग हुआ है वह किस वर्ण को दर्शाता है? चंद में जो बिंदु है वह आधे ना को दर्शाता है। गंजे में जो बिंदु है वह आधा या है। लंबे में जो बिंदु है वह आधा मां है। डंडे में जो बिंदु है वह आधा णा है। संयोगवश में जो बिंदु है वह किसी भी वर्ण को नहीं दर्शाता। और रंगे में जो बिंदु है वह आधा अंग है। तो ये कैसे पता करें कि बिंदु शब्द में किस वर्ण को दर्शाती है? उस वर्ग के 5वें वर्ण को याद रखना है। याद रहे, का वर्ग में अंग 5वां अक्षर है, चा वर्ग में या, टा वर्ग में णा 5वां अक्षर है, ता वर्ग में ना 5वां अक्षर होता है और पा वर्ग में मा 5वां अक्षर है। और लाल में दिए गए यह वर्ण य, र, ल, व, श, स, ह किसी भी वर्ग में नहीं आते। अब अपना उदाहरण देखते हैं। चंद में बिंदु के बाद द वर्ण है। अब द वर्ण किस वर्ग में आता है? यह ता वर्ग में आता है। इस वर्ग का पंचमाक्षर या 5वां वर्ण ना है, इसीलिए यहां बिंदु ना को दर्शाता है। इसी प्रकार गंजे शब्द में बिंदु के बाद जा वर्ण है और जा वर्ण किस वर्ग में आता है? यह चा वर्ग में आता है और इस वर्ग का 5वां अक्षर या है, इसीलिए यहां बिंदु या को दर्शाता है। अगला उदाहरण, लंबे में बिंदु के बाद का वर्ण बा है। बा आता है पा वर्ग में जिसका 5वां वर्ण मां है, इसलिए यहां बिंदु का मतलब आधा मां है। डंडे में बिंदु के बाद डा आता है। डा आता है टा वर्ग में जिसका 5वां वर्ण णा है, इसलिए बिंदु यहां णा को दर्शाता है। संयोगवश में बिंदु के बाद या है जो किसी भी वर्ग में नहीं आता, इसीलिए यहां बिंदु किसी भी वर्ण को नहीं दर्शाता। रंगे में बिंदु के बाद गा है। गा आता है का वर्ग में जिसका 5वां वर्ण है अंग, इसलिए यहां बिंदु अंग को दर्शाता है। आगे चलकर बिंदु या अनुस्वार को लेकर कोई भी समस्या या शंका हो तो इस वीडियो को अवश्य देख लें। धन्यवाद।